नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और पहाड़ समाचार लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आज से गैरसैंण में शुरू होगा बजट सत्र। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में होगा सत्र। 15 मार्च को बजट पेश होगा। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। विधानसभा के बाद सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। सत्र की कम अवधि को लेकर भी विपक्ष हमलावर हो सकता है। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। वहीं उत्तराखंड के लिए क्या कुछ बजट में खास रहने वाला है, यह देखने वाली बात है। आज से गैरसैंण में शुरू होगा बजट सत्र। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, जो 18 मार्च तक चलने वाला है। इस बजट सत्र को लेकर सरकार और प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जिससे ये कहा जा सकता है कि सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर सदन संचालन के लिए कार्य मंत्रणा समिति ने बैठक में 2 दिन का एजेंडा तय किया है, जिसके मुताबिक आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कल यानी 14 मार्च को विधायी कार्य के साथ अभिभाषण पर चर्चा होगी। इसी दिन दोबारा से कार्य मंत्रणा की बैठक में आगे के सत्र के लिए एजेंडा तय किया जाएगा। हालांकि धामी सरकार 15 मार्च को सदन में बजट पेश करेगी, जिससे जोशीमठ आपदा पीड़ितों को उम्मीद है। वहीं गैरसैंण निवासियों को भी स्थानीय विकास का भरोसा है। इस विधानसभा सत्र में कोई ऐसा बजट आएगा जो हमारे जोशीमठ के लोगों की पीड़ा को समझेगा और हमारे जोशीमठ के लोगों की आपदा पीड़ित लोग हैं, उनके घावों को मरहम करने का, उनको भरने का कार्य करेगा। आशा है जल्द ही ऐसे सत्र में उनकी बातों को वहाँ पे रखा जाएगा। बजट को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की निगरानी में विधानसभा में पूरी तैयारी की गई है, तो सुरक्षा के लिहाज से भी प्रशासन ने कमर कस ली है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने 13 से 18 मार्च तक भराड़ीसैंण में धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन का मानना है कि विपक्ष अंकिता भंडारी हत्याकांड, बेरोजगारी, महंगाई, पुरानी पेंशन बहाली और गैरसैंण को जिला बनाए जाने जैसे मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है, तो प्रदर्शनकारी भी सदन पर पहुंच सकते हैं। बजट सत्र को लेकर सीएम धामी गैरसैंण पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इतना ही नहीं, सीएम धामी स्थानीय लोगों से भी मिले और उनका हालचाल जाना। बजट सत्र की तैयारियों के बीच राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। तो आज से गैरसैंण में बजट सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। भराड़ीसैंण विधानसभा में ये सत्र होगा और करीब कम अवधि की वजह से लगातार जो विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है इस बजट सत्र को लेकर की कम अवधि है। 15 मार्च को आपको बताएं कि बजट जो है वो पेश किया जाएगा। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सरकार बजट पेश करी, दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरह से सरकार को घेरने की तैयारी में है। विधानसभा के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सत्र की कम अवधि को लेकर विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। तो बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसमें विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार हैं। वहीं बजट सत्र को लेकर प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार इस बार और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ किशोर रावत हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। किशोर, आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। विपक्ष की क्या तैयारी सरकार को घेरने को लेकर और का लगातार जो है विपक्ष वो हमलावर है कम अवधि को लेकर, इसको लेकर कैसे सरकार जो है निपटते हुए नजर आएगी?
देखिए, धामी सरकार का जो बजट सत्र है वो 13 मार्च से 18 मार्च को चलेगा गैरसैंण के भराड़ीसैंण में। और अगर विपक्ष की तैयारी की बात करें तो विपक्ष ने अपनी सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों तरीके से तैयारी की है। सरकार को सदन के अंदर सवाल किस तरीके से पूछने, जवाब मांगने हैं कि विकास के कार्य कितने हुए, ये भी जवाब मांगना है कि वित्तीय स्थिति क्या है, रोजगार कितना है, बेरोजगारी पर क्या सरकार कर रही है। ये ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को विपक्ष सदन के अंदर घेरेगा। तो दूसरी बात, विपक्ष वहीं सड़क पर आंदोलन कर रहा है। आज उनका गैरसैंण विधानसभा घेराव है करीबन 11 बजे, और उनका मांगे जो है वो कई ऐसी मांगे है। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्या रिपोर्ट हुई, वीवीआईपी कौन था उस रिजॉर्ट में जो जाता था, इसके साथ ही लाठीचार्ज में अब तक क्या जांच हुई, बेरोजगारी जो भर्तियां चल रही है उसमें लगातार नकल, और जो पिछले दिनों पेपर लीक के मामले थे उस रिपोर्ट का क्या हुआ। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष सड़क पर उठाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर 11 बजे की बात करें आज के पहले सत्र, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण है, तो राज्यपाल सरकार के आने वाले जो 1 साल में किस तरीके की सरकार की योजनाएं रहेंगी, सरकार ने पिछले 1 साल में क्या काम किया, उसका लेखा जोखा सदन के अंदर देंगे। और ये भी बताएंगे कि सरकार के अगले 5 साल का क्या रोड मैप है। सरकार का जो रोड मैप है उस रोड मैप में बेरोजगारों के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, राज्य के विकास के लिए क्या है, राजस्व कैसे आएगा, वो तमाम ऐसी योजनाओं के बारे में बताएंगे। तो कुल मिलाकर आज पहला दिन है सत्र का, सोमवार को आज यानी 13 मार्च को आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद अभिभाषण जब खत्म हो जाएगा तो कैबिनेट बैठक है, महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है, उसमें संभवतः कई ऐसी नीतियां आ सकती है जो सदन में सरकार कानून के रूप में उनको पारित करने के लिए लेके आए। लेकिन ये जरूर है कि आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है गैरसैंण घेराव का, और अब देखना होगा कांग्रेस कितनी एकजुटता से इकट्ठी होती है, किस तरीके का प्रदर्शन रहता है। तो ये सारी चीजें आज रहेंगी। जी, बजट की अगर बात करें किशोर, तो बजट में इस बार क्या उम्मीद उत्तराखंड वासियों को, और साथ ही साथ सरकार क्या फोकस करके चल रही है, क्योंकि 24 का चुनाव भी है। बिल्कुल 24 का चुनाव है, और 24 के चुनाव से पहले सरकार, केंद्र ने तो अपना बजट पास कर दिया है, बजट जनता के सामने ला दिया है। अब राज्यों के पर जिम्मेवारी है, क्योंकि जहां भाजपा शासित राज्य है वहां किस तरीके का बजट रहेगा, तो संभवतः उसमें चुनाव की झलक जरूर देखेगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो उत्तराखंड का जो बजट आना है 23-24 का, उस बजट में किस तरीके से लोगों को रियायतें मिलती है, किन चीजों पर उनको छूट मिलती है। क्योंकि अक्सर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने की चीजों में महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर, तो सरकार किस तरीके का अपना बजट लाती है, उनमें राहत देती है, किन चीजों पे टैक्स की छूट देती है, और किन चीजों को लेके टैक्स बढ़ाया जा सकता है, किसानों के लिए किस तरीके की योजनाएं रहेंगी, जो महिलाओं के बाल विकास है उसके लिए किस तरीके से योजनाएं रहेंगी, युवाओं के लिए क्या नई योजनाएं आ सकती है, सड़कों को लेकर या फिर तमाम उद्योगों को लेकर, तमाम वो विकास जो बजट में वो सारी चीजें रहेंगी, जिससे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण है कि रोजगार बढ़े, राजस्व बढ़े और राज्य आत्मनिर्भर बने। तो ये बजट में सारी चीजें दिख सकती है। किशोर, नई योजनाओं की लगातार लोग उम्मीद करते हैं। इस बार सरकार अगर बात की जाए तो वो कौन सी नई योजनाएं हो सकती हैं जो देखने को मिलेंगी? देखिए, नई योजनाओं की बात करें तो हर बजट में कुछ न कुछ नई योजनाओं के लिए बजट रखा जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये चीजें रहती है कि जो पुरानी योजनाएं उनके बजट में किस तरीके से प्रावधान रखा जाए। क्योंकि कई योजनाएं 80% चल रही होती है, कई 50% चल रही होती है, कई पूर्ण होने वाली होती है, तो उनके लिए बजट बेहद जरूरी होते हैं। नई योजनाओं की बात करें तो संभवतः राज्य में नए उद्योगों को कैसे स्थापित किया जाए, पहाड़ों में कैसे रिवर्स प्लान लाया जाए, उसके लिए उद्योगों को क्या छूट मिलनी चाहिए, उसके लिए जो उद्योगपति आए या फिर जो आम लोग हैं, यानी जो मूल लोग हैं यहाँ के, उत्तराखंड के निवासी है, उनके लिए रोजगार कैसे उत्पन्न लाए। तो कई ऐसी योजनाएं हैं सरकार उनको ला सकती है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, पेयजल के लिए, ये मूलभूत चीजें हैं। तो बिल्कुल किशोर, एक छोटी सी चीज और जानना चाहूंगा, जोशीमठ को लेकर क्या इस बजट में कुछ अलग से चीजें देखने को मिल सकती हैं?
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जोशीमठ के लिए राज्य सरकार ने कैबिनेट में 1000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया था और संभवतः उसको भी पास करेंगे। और इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में यानी सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, जोशीमठ जैसे अन्य क्षेत्रों में भार क्षमता किस तरीके से होनी चाहिए, घरों का निर्माण किस तरीके से होना चाहिए, वहां के लोगों के लिए अगर इस तरीके से आपदा आती है तो उसमें किस तरीके का पैकेज होना चाहिए, किस तरीके से एक तय करेंगे कि ताकि लोगों को नुकसान भी ना हो और लोगों का बेरोजगारी भी ना हो, तो लोगों को रोजगार भी बरकरार रहे और उनके घर आबाद भी रहे। तो यही चीजें है, सरकार आपदा प्रबंधन जो विभाग है उसके अंतर्गत ही कई ऐसी योजनाएं और कई ऐसे चीजें नई लाने वाली है, जिससे कम से कम जिन लोगों का घर टूट जाता है, बेघर हो जाते हैं, खेती बाड़ी छट जाती है या फिर रोजगार छूट जाता है, उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार जरूर लेके आएगी। ठीक है किशोर, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। गैरसैंण में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई और बैठक में विधानमंडल की बैठक में शामिल हुए लोग, बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल हुए। बैठक में सभी मंत्रियों को सदन में पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए गए और इसके साथ ही मंत्रियों को प्रश्नकाल में विधायकों के द्वारा पूछे जाने वाले अनुपूरक सवालों के लिए भी तैयार रहने को कहा गया है। और गैरसैंण से खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष से मिले सीएम धामी ने यशपाल आर्य से मुलाकात की है। बजट सत्र को लेकर यशपाल आर्य से चर्चा की है। सीएम ने विपक्ष से सहयोग की अपील की है। 13 से 18 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। 13 मार्च यानी आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 15 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, 15 मार्च को फिर वित्त मंत्री प्रेम जो है पेश करेंगे अपना बजट। 16 मार्च को बजट पर चर्चा होगी। 17 मार्च को सरकारी कार्य होंगे। 18 मार्च को विनियोग विधेयक जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी में धामी सरकार का पहला बजट, कई महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो पेश हो सकते हैं। सत्र की कम अवधि को लेकर विपक्ष हमलावर है। बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। और इस बीच यशपाल आर्य से भी मुलाकात की है सीएम धामी ने। उम्मीद की है कि जो सत्र है वो सही से चले और विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए नजर आए सीएम धामी। आज से गैरसैंण में विधानसभा सत्र होने जा रहा है। ऐसे में जोशीमठ आपदा पीड़ितों को बजट सत्र से काफी उम्मीदें हैं। तो जोशीमठ पीड़ितों को आस है इस बजट सत्र से कि उनके लिए इस बजट में क्या कुछ खास रहेगा। जिस तरह से जोशीमठ की तस्वीर देखने को मिली, सरकार के ध्यान में जरूर होगा जोशीमठ को लेकर और जोशीमठ पीड़ितों को इस बजट सत्र से काफी उम्मीद